वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आप एग्जाम देके आ गए आज एंड होप सो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा, ताकि क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया था एंड बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा। एग्जाम देने के बाद आपका सबसे बड़ा डाउट होता है कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है, कौन से एम्स में आपको मिल सकता है, तो वो सभी डाउट्स आपके रहते हैं। तो ये वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग आया हूँ कि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, इन द सेंस की इस वीडियो में मैं बेसिकली जो लास्ट सेफ स्कोर रहा है लास्ट अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कितना रह सकता है और जो आप आज का पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना आपको कट ऑफ लाना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में जो सिलेक्शन हो रहा है वो हो जाए। गाइस, एग्जाम तो आप दे दिए बट इसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो भी बहुत क्रूशियल होता है। आपने लास्ट 5 डेज या 10 डेज से बहुत अच्छे से मेहनत किया होगा। हमने भी कंटिन्यूअसली बहुत वीडियोस अपलोड किए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई एंड जितने भी हो सकते थे फॉर्मूलाज करवाए, जितना हमसे बन सकता था उतना हमने ट्राई किया। और मेरे हिसाब से हमने जो कराया था उसके अकॉर्डिंग ही आज पेपर में आया हुआ था। बट अब बात आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के लिए भी हम उतना ही सपोर्ट करने वाले हैं आपको कि क्या चीजें रखनी है, आपको कैसे चीजें काम करनी है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वही सभी चीजें गाइड करूंगा एंड अच्छे से बताऊंगा। जो प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स रहे सभी चीजें बताई जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली मैं सेफ स्कोर एंड सेफ कट ऑफ का डिस्कशन करने वाला हूँ, जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्वालिफाई करने के लिए कितना हमें स्कोर करना पड़ेगा। आपका एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का रहता है, तो कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग परसेंटेज डिफरेंट होता है। जैसे 90 मार्क्स है तो टोटल 100% मार्क्स हो गए, ठीक है। अब अगर बात करें ओबीसी, सॉरी बात करें जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की, तो इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स चाहिए। तो 45 मार्क्स उनको चाहिए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। अब अगर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तो ही स्टूडेंट्स आगे जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड, ऐसे बहुत सारे राउंड्स होते हैं। तो आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब आप इन सभी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्रॉस करोगे। तो ईडब्ल्यूएस एंड यूआर का क्वालिफाइंग मार्क्स 50% मीन्स की 45 मार्क्स रहने वाले हैं। ओबीसी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45% है एंड एससी एसटी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, ठीक है। अब अगर देखोगे 40% कितना मार्क्स होगा, 36 मार्क्स हो जाएगा नियरली अबाउट। एंड ओबीसी का नियरली अबाउट 40 मार्क्स हो जाएगा। तो ये हमने बात की कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। आप इतने मार्क्स आ गए तो फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रीजन यही है कि नीट के स्टूडेंट्स अवेयर हो रहे हैं इस एग्जाम्स को लेके एंड जो भी बेनिफिट्स है उन्हें पता चल रहे हैं, वैकेंसी से रिलेटेड एंड ऑल ओवर जो भी चीजें हैं। तो इस एग्जाम से जो फॉर्म फिलिंग है वो बहुत बढ़ गया है पहले के कंपेयर में। और नीट के बाद भी एग्जाम का फॉर्म फिलिंग चलता है, तो वो भी एक रीजन है कि जो स्टूडेंट्स है वो उनका नंबर बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो ये बात हुई कि हमें कट ऑफ में जो ये सब फैक्टर्स है ये इफेक्ट करेंगे इस बार भी। जैसे लास्ट ईयर भी कट ऑफ 2024 के सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़ा था। जो एवरी ईयर 5 to 7 मार्क्स का डिफरेंस आता था, वहां पे 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आने लग गया कट ऑफ में। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम 2026 का भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो फैक्टर्स है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, कितने स्टूडेंट्स ने मतलब कि अप्लाई किया था एंड जो कैटेगरी वाइज होता है उनका सर्टिफिकेट फुल हुआ है, तो वो सब चीजें मैटर करती है एग्जामिनेशन के कट ऑफ के। अगर एक्सपेक्ट करें तो यूआर कैटेगरी के लिए सबसे हाई कट ऑफ रहने वाला है। जनरल कैटेगरी वाले पहले आप सुन लेना, 65 to 70 मार्क्स यूआर कैटेगरी के लिए रहने वाला है। अगर 90 में से 65 या 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपको कोई भी अलाइड हेल्थ केयर का कोर्स मिल जाएगा, मीन्स की आपकी एम्स में एंट्री पक्की है, ठीक है। ओबीसी वालों को 62 प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। देखो गाइस, ये मैं पेपर को देख के एंड ऑल ओवर जो चीजें उसको देख के ही बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस वालों को 65 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, एससी वालों को 45 प्लस स्कोर करना पड़ेगा एंड एसटी वालों को 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो मार्क्स है ये इसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना पड़ेगा। देखो गाइस, ये चीज होती है कि एवरी ईयर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस देन ओबीसी, सॉरी सबसे ज्यादा जनरल, फिर ओबीसी देन ईडब्ल्यूएस देन एससी एसटी बहुत कम होते हैं। तो उनका रिजर्वेशन तो 10% होता है, बट जो उनका सीट्स होता है उसमें कम स्टूडेंट्स होने की वजह से कट ऑफ उनका कम हो जाता है। बाकी रिजर्वेशन भी एक रीजन है कि कट ऑफ उनका कम जाता है, ठीक है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, सेंट्रल सर्टिफिकेट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों को बनाना था, ठीक है। एससी एसटी का कोई इशू नहीं रहता है। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों को एक क्राइटेरिया होता है, एक डेट होता है, उसके बीच में ही बनाना था। इस बार क्या डेट था, 1 अप्रैल से 10 मई के बीच का होना चाहिए।
हर साल ये डेट का जो वेरिएशन है वो चेंज होता रहता है। पहले ये हुआ करता था, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट डेट एंड आपका जो एग्जामिनेशन डेट है उसके बीच का जो गैप होता था उसके बीच का होता था। इस बार वो गैप कम कर दिया है। इन्होंने फॉर्म का लास्ट डेट और फॉर्म के स्टार्टिंग डेट के बीच का कर दिया है। तो बहुत स्टूडेंट्स स्टेट का सर्टिफिकेट बना के रखते हैं, सेंट्रल का बनाते नहीं है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट बनाया है वो आउट ऑफ डेट है, तो इस वजह से स्टूडेंट जो रिजर्वेशन को मिलने वाला होता है वो मिलता नहीं है एंड एट लास्ट वो किस में काउंट होते हैं, जनरल में। सो अगर आपने भी ऐसा किया है तो अब आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। अभी आई थिंक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना आएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको एक लिस्ट बार मिलेगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है मेल भी आएगा कि वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे, ठीक है। अब आप एम्स पैरामेडिकल यानी allied हेल्थ के स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा डाउट होता है हॉस्टल्स को लेकर, ठीक है। हर साल हम हॉस्टल्स को लेकर गाइड करते हैं and इस साल भी गाइड करेंगे। देखो, हॉस्टल सभी एम्स में नहीं मिलता है। जैसे 19 एम्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, तो 2 एम्स वहां पे पैरामेडिकल नहीं हो रहा, तो टोटल 17 एम्स है जहाँ पे पैरामेडिकल का कोई ना कोई कोर्स हो। सब कोर्स तो नहीं हो रहे, ये तो कंफर्म है। देखो, बीएमआरआईटी हर जगह नहीं हो रहा, ओटीटी हर जगह नहीं हो रहा, जो टॉप कोर्सेज की बात करो। एमआईटी हर जगह नहीं हो रहा, दिल्ली में भी एमआईटी नहीं हो रहा, बट दिल्ली में सिर्फ बीएमआरआईटी, ओटीटी, डीएचएंड हो रहा है। ऑप्टोमेट्री भी बंद हो गया है, ऑप्टोमेट्री कहीं जगह ऑप्टोमेट्री हो रहा है। तो ऐसे वेरिएशन बहुत है और कुछ कोर्सेज नए भी स्टार्ट हुए, इमरजेंसी मेडिसिन और बहुत सारी चीजें अभी इसमें नई हो रही है, ठीक है। तो ऐसे देखते जाओ तो चीजें बहुत सारा वेरिएशन है। बट मैंने आपको जो कट ऑफ बताया उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको किसी ना किसी एक एम्स में एक सीट तो कंफर्म मिल जाएगी। हम बात कर रहे थे हॉस्टल की, ठीक है। तो हॉस्टल के रिलेटेड अगर बात करें तो एम्स दिल्ली एंड भुवनेश्वर का 100% कंफर्म है, आपको एम्स दिल्ली एंड भुवनेश्वर में 100% हॉस्टल मिलेगा। बाकी प्रोस्पेक्टस जो निकला था उसमें बहुत चीजें मेंशन थी कि एम्स बीबी नगर में नहीं मिलेगा, एम्स रायपुर में नहीं मिलेगा और एम्स ऋषिकेश में नहीं मिलेगा। तो उसमें से मैं आपको 2 जगह बता रहा हूँ, एम्स ऋषिकेश एंड कल्याणी में कंफर्म नहीं मिलने वाला है। और जो बीबी नगर है, जो रायपुर है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। प्रोस्पेक्टस में हर बार मेंशन करते हैं कि मिलेगा, फिर वहां पे जाके दे भी देते, मतलब प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते नहीं मिलेगा, फिर वहां पे जाके जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो दे भी देते हैं। वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें मेंशन कर रहे हैं नहीं मिलेगा, वहां पे मिल जाता है। तो ये चीजें आपको नहीं पता चलती है, आप क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस देख रहे हो, आप वेबसाइट देख रहे हो, कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है प्रोस्पेक्टस में उसमें भी अभी इसका कंफर्म नहीं है। तो इसी सभी चीजें के रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं आपको हॉस्टल से रिगार्डिंग सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एंड अभी आपका सेफ स्कोर भी हमने बताया, कट ऑफ का क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। एंड एक्जैक्टली अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स रहे हो तो मैंने आपको नर्सिंग के लिए भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ था। आप देखना जब आपका काउंसलिंग होगा तब आप ओपन राउंड तक आओगे, जब लास्ट राउंड तक पहुंचोगे तो आपका जो सेफ स्कोर था वो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग का चीजें हो गई, कट ऑफ की चीजें हो गई, हॉस्टल के रिलेटेड बात हो गई। अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको मस्ट, अभी आप फ्री हो रहे हो, आपको कुछ भी डिले किए बिना आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले, ठीक है। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपका बोर्ड का ऑथोराइज्ड होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट में फर्क होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा जो आपका बोर्ड का ऑथराइज हो। 12th एंड 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिएगा। रिजल्ट चाहिएगा, कंफर्मेशन पेज चाहिएगा, जो आपका फी पेमेंट है एंड जो फॉर्म सबमिशन है उसका ऑफर लेटर चाहिएगा, जो आपको अलॉट हुआ है वो काउंसलिंग के टाइम पे मिलेगा आपको। आईडी कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। कास्ट सर्टिफिकेट, जो अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी यानी ओबीसी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो प्रॉपर फॉर्मेट का होना चाहिए, प्रॉपर डेट्स का होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट इफ आपका गैप्स हुआ, ठीक है। और भी 2-3 सर्टिफिकेट है जो डिफरेंट एम्स वाइज वेरी करते हैं, तो वो चीजें जब काउंसलिंग होगी तब आपको मैं बता दूंगा। तो ये हमारा कट ऑफ रहा। नर्सिंग का भी मैंने बता दिया था, अलाइड हेल्थ केयर का भी मैंने अभी बता दिया। जो सेफ स्कोर है, जो पेपर के पैटर्न को देख के एंड जो कैंडिडेट का काउंट बना है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले कट ऑफ बहुत कम हुआ करता था, लास्ट के 2 इयर्स में कट ऑफ बहुत हाइप हुआ है एंड बहुत बढ़ गया, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एवरी ईयर हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं, जिसका नॉमिनल सा चार्ज रहता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों में गाइड करते हैं रिगार्डिंग हॉस्टल, रिगार्डिंग इन द सेंस कि आप मान लो वहां पे जा रहे हो, आपका पहले से सीनियर से कॉन्टेक्ट हो जाएगा। एंड इफ आपको वहां पे मान लो हॉस्टल नहीं मिला, किसी स्टूडेंट्स को मान लो एम्स ऋषिकेश जाना है, ठीक है। अब ऋषिकेश में हॉस्टल नहीं मिला, ये कंफर्मेशन है, एम्स का जाने में हॉस्टल नहीं मिला, ये कंफर्मेशन है, तो वो वहां पे जाएंगे कैसे, वहां पे कैसे रहेंगे, कैसे पीजी वगैरह ढूंढेंगे। तो वो सब चीजें जो होती है ना उसके रिगार्डिंग हेल्प हम करेंगे। तो आप देखने जाओ, काउंसलिंग नॉर्मल प्रोसेस है, हर कोई कर लेगा, बट काउंसलिंग करने में और बहुत अच्छे से करने में फर्क है। आप काउंसलिंग करोगे, खुद से करोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से हम करवाएंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, आप हमारे चैनल पे जाके लास्ट ईयर के वीडियोस भी देख सकते हो, हमारा दूसरा चैनल उस पर भी आप देख सकते हो। एंड इस बार भी मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग आगे आने वाली वीडियोस में पूरा ब्रोशर बना के डालूंगा एंड जो भी बेनिफिट्स है वो बताऊंगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, उस पे भी आपको सब चीज उसमें ही मिलेगी, ठीक है। सो ऑटोमेट प्रेप के साथ बने रहिएगा, हम आपको ईच स्टेप पे गाइड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।